यहाँ तक ये बन रहा है जी 41 इंचेस 41 इंचेस। बड़ा आवाज नहीं है। ये भाई है जी 4 इंच का गैप है इस पाइप का और इस दीवार के दरमियान में जो है ना। उसके बाद जो वॉशरूम 3 है यानी कि हमारा जो रोशन वॉशरूम है साइड वाला फसलों वाली साइड पे जो है उसमें एक कमोड लेना है कंप्लीट सेट और वैनिटी लेनी है जो 40। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका हुआ है जी 11:18 और मौसम के अपडेट दूँ तो आज बहुत गर्मी है भाई और शदीद गर्मी है जी। मतलब कल का मौसम बहुत अच्छा रहा, मतलब बादल रहे तो धूप वाली शिद्दत थोड़ी कम थी, लेकिन आज जो है ना फुल आसमान क्लियर है और अच्छी धूप पड़ी। खैर जी, आज की जो सारी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट से देखिए और इन्जॉय कीजिए भाई। सबसे पहले तो भाई मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो है जी अंगूर। मैं ना पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको अंगूर दिखाए थे, वो ना मैं आपको ग्रीन अंगूर दिखा देता था। ये वाले, ये चेक करो। मैं कहता था कि अभी कच्चे हैं, लेकिन भाई अंगूर भी बड़े सियाने हैं। ये ना नीचे छुपे हुए हैं, ये चेक करो। असल अंगूर जो है ना यहाँ पके हुए हैं जी। और ये वो पिंक कलर के हैं, इनको कुछ तो कहते हैं मुनक्खा अंगूर या इस तरह का कुछ, बहरहाल इनका नाम है जी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बहरहाल ये जो है ना पके खड़े हैं जी, ये चेक करो। डस्ट इनके ऊपर पड़ी हुई होती है तो खाने तो धोकर ही पड़ेंगे, लेकिन ये है कि पके खड़े हैं जी। ऊपर ऊपर ग्रीन है, नीचे नीचे जो है ना पके खड़े हैं जी। आज जो है ना भाई हमने जाना था जी फैसलाबाद ताकत, और मैंने वो वैनिटीज़ वगैरह और कमोड्स वगैरह लेने थे, लेकिन आज नहीं गए। एक तो जो गर्मी थी उसने जाने के लिए हिम्मत नहीं दी, दूसरा जो है ना भाई थोड़ा लेट हो गया था जी। प्लान ये था कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, कि मतलब घर से ना 8-1 बजे से पहले पहले निकल जाएँ और 10 बजे तक जो है ना बंदा फैसलाबाद हो, सारा सामान जल्दी जल्दी ख़रीदे और टाइम से वापस आ जाए। लेकिन आज जो है ना हमें घर में ही 11 बज गए थे, तो इस वजह से जो है ना आज का प्लान हमने कैंसिल किया। कल इंशाल्लाह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और टाइम से जाएंगे। तो अभी जो है ना कुछ मेजरमेंट्स करनी है, क्योंकि जो वैनिटीज़ लेके आनी है ना उस साइज़ के हिसाब से लेके आनी। तो वॉशरूम्स में चलते हैं और आपको बताता हूँ कि कितनी मेजरमेंट्स हैं और किस साइज़ की वैनिटीज़ हमें चाहिए होंगी। अभी मेजरमेंट्स करने ही लगा था तो अम्मा आ गई हैं जी। हमारी पनीरी जो है ना सूख चुकी है तो उसको पानी लगाना है, लेकिन आज पड़ोसियों ने पानी लगाया हुआ है तो वो कह रहे हैं कि हमारे पानी में से ही थोड़ा लगा लो, क्योंकि ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। तो जीटे यहीं रखते हैं, पहले पानी लगा लेते हैं, फिर वापस आकर जो है ना मेजरमेंट्स कर लेंगे। हमने वो पनीरी को भराना छोटी छोटी क्यारी हैं और बहुत ज़्यादा भराना भी नहीं है, बस उसको ना खेत को गीला करना होता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट वो करके आते हैं। उसके बाद जो है ना फिर हम इधर जो मेजरमेंट्स करेंगे और देखते हैं कि कौन सी साइज़ की वैनिटीज़ हमें चाहिए होंगी। और एक कमोड के लिए भी मेजरमेंट्स करनी है, ताकि ना कमोड जब लेके आएँ तो वो एग्जैक्ट साइज़ के हों, बड़े छोटे ना हो। इससे आपको भी काफ़ी हेल्प होगी और आपको भी बताऊँगा कि आपको अगर इस तरह से चीज़ें लेनी है तो क्या मेजरमेंट्स रखी जाती हैं और क्या साइज़ की कमोड्स वगैरह लेने चाहिए। अच्छा भाई, माशाल्लाह से क्यारी में जो है ना पनीरी उग रही है जी। उम्मीद नहीं थी कि उगेगी इतनी, लेकिन सही उग गई है। काफ़ी हो जाएगी, बचेगी। हमारे ये 2 खेत हैं, एक ये है कि ये इस खेत में हमने जो है ना चारा काश्त करना है, इस खेत में जो है ना हमने धान की फसल काश्त करनी है जी, यानी कि चावल। तो उसके लिए मोर देन इनफ होगी, जो बच जाएगी ना वो भाई हम सेल कर देंगे जी। ये देख रहे हो साइज़ जो है ना काफ़ी हो गया, तो थोड़ा थोड़ा इसको जो है ना पानी लगाना है। नक्के शक्के सारे हमने लगा दिए हैं जी। और ये देख रहे हो ये यहाँ से पानी बह रहा है, आधे से ज़्यादा खेत पानी कम का भरा हुआ है, पानी लीक होने की वजह से। ये यहाँ से ही नहीं, ये यहाँ से भी काफ़ी बह रहा है, ये चेक करो। ये भाई यही मसला होता है, जब पानी लगाता है ना बंदा तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर जी, ये पानी सीधा आगे जा रहा है उनके खेत की तरफ, वो जहाँ परिंदे वगैरह बैठे हैं इस खेत में। और हमने यहाँ से पानी थोड़ा सा खोलना है, हमने पूछ लिया उनसे, उन्होंने कहा है भाई खोल लो आप। तो इसको थोड़ा सा जो है ना बड़ा प्रेशर पाइप ले पानी। बड़ा आवाज़ नहीं आई। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है। हाँ, जब ये भाई भर जाएगा ना तो फिर यहाँ से बंद कर देंगे।
चारा जो है ना भाई खेत में, ये छोटा सा टुकड़े खड़े हैं, वो आगे किधर इधर, और ज़्यादा जो है ना इस खेत में खड़ा है। बस ये जो है ना हफ्ते के अंदर अंदर सारा चारा ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको हल शल चला के ना अगली फसल के लिए हम रेडी करेंगे भाई। क्यारी जो है ना हमारी कुछ ख़ास लेवल में नहीं थी, जिस वजह से ना हमें यहाँ से भी पानी लगाना पड़ता है, यहाँ से भी पानी लगाना पड़ता है, यहाँ से भी, और अगली क्यारी को फिर वहाँ से, तब जो है ना पूरी क्यारी में इक्वल पानी जाता है। उस साइड से डाउन है, ये साइड ऊंची है। चलें भाई, क्यारियों में जो है ना पानी आ गया है, बस 10-1 मिनट और लगेंगे जी, फिर जो है ना ये सारे हमारी क्यारियाँ भर जाएंगी। उसमें तो आधे से ज़्यादा जो है ना भाई भर भी गया है। यहाँ से अभी चढ़ना शुरू हुआ है पानी थोड़ा, यहाँ से भी और इधर से भी अच्छा खासा आ गया आगे। चले भाई, क्यारियों को हमारे पानी लग गया है जी। अब हम अपनी जो है ना मेजरमेंट्स करते हैं। इंची टेप में यहीं रख गया था। सबसे पहले तो तेरी ये दरवाजे दो जो है ना मैं अक्सर भूल जाता हूँ, ज़ोर से आपस में लगते हैं ये। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारा लगना है जी कमोड, और पैमाइश यहाँ पे क्या करनी है भाई मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करो, ये चीज़ ये भाई है जी 4 इंच का गैप है इस पाइप का, और इस दीवार के दरमियान में जो है ना 4 इंच का गैप है ये। तो हमें जो कमोड खरीदना है ना, उसका नीचे पाइप और पीछे जो फ्लश टैंक होता है ना, उसमें अक्सर गैप होता है। मैं यहाँ एक पिक्चर लगा दूँगा, आपको समझ आ जाएगी। तो जो हमें कमोड खरीदना है ना, वो इतना खरीदना है कि जब वो पाइप यहाँ पे लगे तो फ्लश टैंक पीछे जाता है, तो वो 4 इंच ही पीछे जाए, ताकि वो दीवार के साथ बिल्कुल मैच के बराबर आ जाए। ये ना हो वो ज़्यादा हो और फिर वो यहाँ पूरा ही ना आए, और ये भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो चल जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 4 इंच से ज़्यादा। तो इसलिए जो है ना ये 4 इंच की पैमाइश है। ये वाला हमने नोट कर लिया। 2 कमोड ऊपर लगने हैं, उनके भी साइज़ देख लेते हैं। मेरे ख्याल में सब वाशरूम में 4 इंच का ही गैप रखा हुआ है। तो हमने जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना है ना, वो इस हिसाब से करना है कि उसका फ्लश टैंक नीचे वाले पाइप से 4 इंच ही पीछे तक जाता हो, फिर ही यहाँ पे वो कमोड्स जो है ना पूरे आ पाएंगे। और इस वॉशरूम में हमें यहाँ पर लगाना है जी बेसन। तो इसकी पैमाइश करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ बेसन लगेगा ना तो उसके नीचे सीधा ही यहाँ पे उसका स्टैंड पाइप के ऊपर आ जाएगा। तो ये तो कोई पैमाइश करने वाला इशू नहीं है। जो मेन इशू है ना, वो ऊपर वाले वाशरूम्स में वैनिटीज़ का है। दिल तो मेरा था कि वहाँ भी बेसन लग जाते तो थोड़े जो है ना सस्ते पड़ते, लेकिन मसला ये है ऊपर एक इशू है, वो आपको ऊपर ही चल के दिखाता हूँ। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें वहाँ पे वैनिटीज़ ही लगाना पड़ेंगी। ये हमारा पे स्टोर रूम है, और यहाँ पे हमारी आपको पता लगनी है कि लॉन्ड्री। तो यहाँ तो आ जाएगी जी वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे ना कॉर्नर में मेरा दिल है कि एक छोटा सा बेसन भी लगाया जाए, जो कपड़े वगैरह कोई चीज़ ऐसी होती है जो बेसन में धोना पड़ सकती है, तो यहाँ पे होगी। लेकिन इस जगह के लिए मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया। जब यहाँ हम वॉशिंग मशीन सेट करेंगे ना, फिर उस हिसाब से उसी साइज़ की जो चीज़ यहाँ पूरी आएगी वो लगाएंगे। चले भाई, अब हम चलते हैं जी अपने रोशन वॉशरूम में। ये चीज़ यहाँ पे भाई हमने लगानी है जी वैनिटी में। एक बार मैं ये विंडो खोल लूँ, क्योंकि ना विंडो नहीं ना खोली होती तो एको प्रोड्यूस होता है वॉशरूम में बड़ा ज़्यादा, तो आवाज़ सही नहीं आती। तो अच्छा भाई, ये सीन है जी। यहाँ हम बेसन क्यों नहीं लगा सकते वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लगाते बेसन, तो यहाँ पे आता बेसन, नीचे उसका स्टैंड यहाँ सीधा, तो ये सुराख जो है ना थोड़ा साइड पे है। मसला साइड पे है, इसलिए साइड पे है। यहाँ पे ना बीम था, तो बीम के ऊपर ये सुराख हम पी ट्रैप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मतलब जो भी ये ड्रेन होती है, ये फिर बीम पे लग नहीं सकती थी, सरिये थे वहाँ पे, तो इसलिए ना मजबूरन ये हमें साइड पे करना पड़ा। इसीलिए आप बेसन लगाएं तो ये सुराख फिर साइड पे नज़र आएगा। तो इसका फिर एक ही हल है कि यहाँ वैनिटी लगे। वैनिटी आपको पता, फिर यहाँ से ये इतनी जगह कवर, जितनी बड़ी साइज़ की ले लो, जितनी जगह हो यहाँ पे, तो फिर वो सुराख उसके नीचे आ जाएगा और छुप जाएगा, फिर नज़र नहीं आएगा। तो ये मेन रीज़न है यहाँ पे वैनिटी लगाने का। अब हमें पैमाइश करनी है। ये एक आप कट देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये जगह है जी शावर कैबिन की।
तो ये जगह हमारे पास बचती है, यहाँ हमने लगानी है जी वैनिटी। तो मेजरमेंट कर लेते हैं कितने साइज़ की वैनिटी यहाँ पे पूरी आ सकती है जी। कॉर्नर से लेके ये जहाँ तक हमारा वो क्या कहते हैं शावर कैबिन की जगह, यहाँ तक ये बन रहा है जी 41 इंचेस, 41 इंचेस। हमने जो वैनिटी लेनी है ना वो इस साइज की लेनी है कि वो 41 इंचेस से लंबी ना हो, कम हो जाए चलेगी, लंबी ना हो, लंबी हो तो फिर यहाँ पूरी नहीं आएगी। और इस तरह से अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो चौड़ाई हमारे पास तकरीबन ये 42 इंचेस बन रही है, यानी कि चौड़ाई हमारे पास अच्छी खासी है। जो एवरेज वैनिटी की चौड़ाई होती है ना वो 2 फीट तक होती है, जो कि यहाँ पे है। तो हमारे पास काफ़ी मार्जिन बच जाएगा इधर खड़ा होने का भी। तो जो वैनिटी हमें लेनी है वो मैक्सिमम 2 फीट चौड़ी हो और 41 इंचेस जो है ना लंबी हो। 41 इंचेस से कम लेंगे, इससे ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये तो हो गई हमारे रोशन वाशरूम की। अब चलते हैं जी हम अपने दूसरे वाशरूम में, जो हमारा मास्टर वाशरूम है उसका देखते हैं वहाँ कितना साइज़ बचता है हमारे पास। कल भाई इस कमरे में झाड़ू वगैरह मारा था, गीला कपड़ा करके पोछा मारा था, तो माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हुआ पड़ा है हमारा बेडरूम। चलें भाई अब इस वॉशरूम का भी देख लेते हैं जी, यहाँ क्या साइज़ हमारे पास बचते हैं। यहाँ पे भी ना भाई सेम वही सिचुएशन है, यहाँ भी बीम था और ये वाला सुराख जो है ना हमें यहाँ होने की बजाय यहाँ मारना पड़ा, जिस वजह से यहाँ भी हमारे पास सिर्फ वैनिटी का ही ऑप्शन बचता है, बेसन हम यहाँ नहीं लगा सकते। तो यहाँ हमारे पास साइज़ क्या बचता है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये विंडो खोल देते हैं ताकि थोड़ी रोशनी भी आए और थोड़ी आवाज़ का एको भी प्रोड्यूस ना हो। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये जब खुलेगा ना तो ये यहाँ पे आता है। तो हमारे पास यहाँ से वैनिटी लगाने का ऑप्शन है। सेम उसी तरह से ये इधर इस तरह से ये शावर कैबिन की जगह है, तो शावर कैबिन से पीछे पीछे हमारे पास वैनिटी लगेगी। तो इस दरवाजे से हम कमेंट्स करें ना वो उधर बिल्कुल दरवाजे के साथ ऐसे, और इधर ये आ रही है जी 4 फीट, तकरीबन आप कह लो कि 49 इंचेस। आप 4 फीट ही काउंट करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हमारे पास ना ये 4 फीट जगह लंबाई में बचती है जी, यानी कि कितने इंचेस हो गए 48 इंचेस। और इस तरह से हम 2 फीट ही रखेंगे, तो 2 फीट इसके जो है ना यहाँ पे आते हैं, ये 2 फीट अगर यहाँ पे आ रहा है यहाँ, तो इतनी जगह जो है ना हमारे पास गुजरने के लिए बचेगी। दरवाज़ों से बंदा आता है, इधर कमोड इस्तेमाल करना है या शावर कैबिन इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास कितनी जगह बचती है जी, ये तकरीबन 21 इंच बचती है यहाँ पे, 21 इंच, तो मोर देन इनफ है। इधर हमारे पास जो है ना 48 इंचेस लंबाई है और 2 फीट ही हमारे पास चौड़ाई का गैप है हमारे पास, तो ये मोर देन इनफ हो गया एक वैनिटी लगाने के लिए। अब आ गए जी बात इधर जो हमारा क्या कहते हैं इसको कमोड, उसके लिए कितना गैप रखा हुआ है जी। इधर भी भाई सेम 4 इंचेस का ही गैप है हमारे पास। तो मतलब ये बात तो क्लियर हो गई, 3 कमोड हमने लेनी और तीनों वॉशरूम्स में तीनों कमोड की जो पीछे गैप है ना वो 4 इंचेस ही रखा गया है। साइज़ अब क्लियर हो गया जी हमारे वैनिटीज़ के भी, हमारे कमोड्स के भी। अभी जो है ना मैं भाई एक पेज पे सारा सामान लिख लेता हूँ, क्योंकि फैसलाबाद जाना लास्ट टाइम भी कुछ चीज़ें भूल गया था, तो इस बार लिखी हुई होगी ना मेरे पास, तो कोई चीज़ भूलेगी नहीं। कमोड लेने हैं जी, वैनिटीज़ लेनी है जी, और उसके अलावा जो कमोड्स के पाइप वगैरह होते हैं, ढकने वगैरह, वो सेपरेट से लेना पड़ते हैं, वो लेने हैं जी। बेसन के नीचे जो ड्रेन वाला पाइप होता है वो लेने हैं जी। सारी चीज़ें लिख लेता हूँ ताकि कल कोई चीज़ भूल ना जाए। कल इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे जी, और वैनिटीज़ के नीचे जो पाइप वगैरह ड्रेन पाइप लगने हैं वो भी लेने हैं। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो लाजमी हर हालत में लेनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गर्मी से भाई लाइट मोबाइल के बंद हो गई है, तो अब अंधेरे वाली बात ही है। खैर जी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले जो है ना
2 ढकने चेंज करवाने हैं। ये छोटे साइज़ के हैं, हमें ना थोड़े बड़े साइज़ के चाहिए ताकि ये जो गैप नज़र आ रहा है ना इस चीज़ को कवर कर लें। और लेने ये फैसल के ही हैं क्योंकि भाई फैसल का जो मटेरियल है ना उनको उसको जल्दी जंग नहीं लगता। अगर हम कोई और मटेरियल के ये ले लेते हैं जैसे लो क्वालिटी होगा तो फिर ये जंग पकड़ जाएंगे और ये सही खड़ा होगा तो ये चीज़ बुरी लगेगी। तो इसलिए ये कप जो है ना ये हमें फैसल के ही लेने हैं। जहाँ से हमने ये सामान खरीदा था उनसे ये मिल जाएंगे, तो फैसलाबाद से ही लिया था तो ये भी लेके आने हैं जी। इधर जो है ना मिस्त्री भाई आज भी कोई नहीं आया फर्श लगाने के लिए। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो काम करने आए, तो फिर हमने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। रोड़ी वगैरह डली पड़ी है, बस अब ऊपर कंक्रीट ही डलनी है। सारा सामान मैंने लिख लिया जी। ये वाशरूम 1 नीचे वाला जिसमें 2 दरवाजे हैं जी, कमोड है उसके लिए कंप्लीट सेट, शावर वो कप्स जो हैं वो 2 बड़े बिग साइज़ के लेने हैं, 1 बेसन लेना है। फिर वाशरूम 2 है वो कंप्लीट है जो अम्मा का वाशरूम है, उसमें और कुछ भी नहीं लगने वाला। उसके बाद जो वाशरूम 3 है यानी कि हमारा जो रोशन वाशरूम है साइड वाला फसलों वाली साइड पे जो है उसमें एक कमोड लेना है कंप्लीट सेट, और वैनिटी लेनी है जो 40 या 41 इंचज़ की होगी और 2 फीट स्टैंडर्ड है जी चौड़ाई उनकी, तो वो लिखी नहीं मैंने। उसके बाद वाशरूम 4 है जी जो हमारा मास्टर वाशरूम है, इसमें एक कमोड लेना है कंप्लीट सेट और वैनिटी लेनी है 48 इंचज़ की। और हाँ इसके अलावा जो है ना भाई एक्सेसरीज़ हैं जिनमें शायद टावल वगैरह रखना होता है, साबुन वगैरह और टिश्यू वगैरह हैंग करने के लिए, तो वो मैंने इसमें नहीं लिखी। वो जब हम बाद में जो है ना ऑनलाइन देखता रहूँगा, जहाँ से मुझे मैचिंग की मिली ना वो वहाँ से मंगवा लूँ। वहाँ जाना है, अगर कोई पसंद आ गई तो एक आध सेट जो है ना वो भी ले आऊँगा। तो ये हो गया जो मेरा वाशरूम्स का सामान। मज़ीद जब जाऊंगा ना तो प्लम्बर से कॉल पे रब्ता कर लूँगा, उनसे पूछ लूँगा कि इसके अलावा कोई चीज़ और लेनी है तो वो भी बता दें ताकि मिस ना हो जाए। अच्छा भाई नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ जी, कपड़े शपड़े कर लिए जी चेंज, और टाइम जो है ना अभी हो गया हुआ है जी 1:31 और मैं अभी जा रहा हूँ टाउन। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा जो 2 सूट लेके आया था जी, एक ये वाशन वेयर था जी और एक ये काटन का था जी। ये थोड़ा सा ऐसे लाइट ब्राउन कलर है जी, क्रीमिश टिंट आता है इसमें, और ये ऐसे ना मेहंदी सा कलर है और इसमें ये लाइनिंग है। तो ये जाते हैं जी दर्जी को दे के आते हैं। पहले भाई अपने ही इधर गांव में ही एक दर्जी है उससे सिलवाता रहा हूँ, कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। तो इस बार प्लान ये बना है कि दर्जी चेंज करते हैं, जिससे पहले सिलवाता रहा हूँ ना उससे सिलवाते हैं फिर से, और पैमाइशें भी नई दे के आता हूँ तो इसलिए कपड़े ही पहने हैं, पैंट शर्ट नहीं पहनी। तो चलते हैं और ये दर्जी को सिलने के लिए दे के आते हैं। भाई स्कूटी चार्जिंग पे लगी हुई थी तो मैं स्कूटी को ही ले जाता हूँ, थोड़ा ना इसको टेस्ट ड्राइव भी हो जाते हैं। यहाँ पे इसका चार्जर उतारते हैं। चलें भाई स्कूटी निकाल लिया जी, लेके चलते हैं भाई। ये बड़ा फ़ायदा है इसका, यहाँ पे लटकाओ और नीचे स्पोर्ट भी है तो चीज़ें ले आना जाना ना बड़ा आसान होता है इस स्कूटी पे। दूसरा इजी टू यूज़ होती है क्योंकि डाउन होती है और पाँव भी सामने ही रखने होते हैं तो बड़ी कंफर्टेबल रहती है। तो मज़ा तो है इसका, बस थोड़ी सी इसकी स्पीड और बैटरी रेंज बढ़ जाए ना तो मैं कहता हूँ कमाल की चीज़ है ये। दूसरा भाई गियर क्लच वो वाला सीन भी इसमें नहीं है, जस्ट चाबी लगाओ और रेस दो और ये चल पड़ती है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है इसकी। क्लोमियो चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बस रेस देनी है और ये चल पड़ी। इसमें ना भाई 3 मोड है, ये लिखा हुआ है हाई मीडियम और लो पे ये 34 35 तक जाती है, मीडियम तक ये 57 तक जाती है और हाई पे ये 67 तक जाती है। अभी टाउन से होकर वापस आ गया हूँ, धूप में गया भी सही, फ़ायदा भी कोई ना हुआ। कपड़े भाई दर्जी ने नहीं लिए, वो कहता है कि ना एक तो भाई बीमार था, दूसरा वो कहता है कि ना मेरे पास ऑलरेडी मतलब ईद से भी पहले के बचे पड़े हैं कपड़े, जिस वजह से ना मैं ले तो लूँ, लेने का क्या है लेकिन मैं महीने के बाद सी के दूँ तो फिर क्या फ़ायदा गर्मियों के कपड़े लेने का। 1 महीने बाद बंदा पहनना शुरू करे आगे, वो ना कपड़ों की हसरत ही नहीं पूरी होती। तो उसने कहा वहीं पे सिलवा लो, अच्छे रह जाओगे, टाइम पे सिल जाएंगे। लेने को मैं रख लूँगा लेकिन लेट हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा भाई फ़ायदा कोई नहीं इतना लेट करवाने का, कपड़े वापस मैं ले आया हूँ जी, यहीं पे जिससे पहले सिलवाए हैं ना उसी से सिलवाते हैं जी।
और ये दर्जी हमें ना भाई हफ्ते के अंदर अंदर सी कर भी दे देगा, हफ्ते से भी पहले सी के दे देगा। हाँ सिलाई तो ये भी अच्छी करता है, सिलाई भी अच्छे करता है, लेकिन ना उससे सिलवाते थे ना वो हमारे जिस तरह के हमें चाहिए होते थे ना वो सी के दे देता था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आज इसको जो ये वाले कपड़े पहने ना, इस कपड़ों की पैमाइश दूंगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो अभी इधर ही जो है ना दर्जी को देते हैं और सिलाई करवाते हैं। अच्छा भाई कपड़े दर्जी को दे के आया हूँ जी, और उसने 13 तारीख का कहा है जी, तो तकरीबन मतलब 7 से 8 दिन जो है ना, 8 दिन नहीं कितने दिन, आज 2 तारीख है तो 11 दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इनके पास भी अच्छा खासा रश था, मुहर्रम आ रहा है तो लोग काले कपड़े सिलवाते हैं, तो उस पर भी काफ़ी उस वजह से भी रश था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो एक नई रूटीन के साथ। कल फैसलाबाद भी जाना है तो कल भी जो सारी रूटीन होगी आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफ़िज़।